एक स्वरचित कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है पैसे पेड़ पर ही लगते हैं। बेटे ने पिता से कहा, पिताजी मुझे 2000 रुपये चाहिए, दोस्तों को बर्थडे पार्टी देनी है। पिता ने चिढ़कर कहा, बेटा ये सब अमीरों के चोचले हैं। बर्थडे का मतलब है जीवन का 1 साल कम होना। युवा पीढ़ी है कि फिर भी मनाती है। मेरा यह लास्ट ईयर है पिताजी। पिछले साल भी आपने पार्टी के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था, इस साल तो दे दो। देखो बेटा, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐशो आराम सब छीके पे टांगने पड़ते हैं। पैसे कोई पेड़ पर तो नहीं लगते ना, जो हाथ उठाया, तोड़ा और दे दिया। पत्नी किचन से बाहर आई और बोली, बहुत देर से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। बच्चा मांग रहा है तो दे दो ना। पति बोला, हाँ तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ कर रखा है। कहता है बर्थडे पार्टी देनी है, पैसे दे दो। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? बेटे ने नाराजी दिखाते हुए कहा, पैसे तो पेड़ पर ही लगते हैं पिताजी। एक दिन ये मैं बात साबित कर कर दिखा दूंगा। आपका ही खून हूँ। कहकर वह भीतर चला गया। पति ने पत्नी से कहा, चलो चलो खाना लगाओ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। थोड़ी देर बाद माँ ने बेटे से कहा, बेटा मेरे पास कुछ 1300 रुपये है, शायद इसमें तुम्हारी बर्थडे पार्टी हो जाए। बेटा बोला, नहीं माँ, तुम्हारे बचाए हुए पैसे हैं। मैं जानता हूँ तुम नौकरानी भी नहीं रखती, सारे काम खुद ही करती हो। माँ बोली, बेटा बर्थडे साल में एक ही बार आता है, फिर ये तेरा लास्ट ईयर है। ले जा, मना ले बर्थडे। बेटे ने माँ के चरण छुए। माँ ने आशीर्वाद दिया और वह चला गया। माँ अकेली ही बड़बड़ाने लगी, बच्चे ने पैसे मांगे और मैं पूरे नहीं दे पाई। इसके पापा तो बेकार पैसे खर्च करने के एकदम खिलाफ है। मुझे याद है शादी के बाद मैंने एक बार भारी साड़ी लेने की बात कही तो कहने लगे, भारी साड़ी पहनकर ही क्या बड़प्पन आता है? आदमी विचारों से बड़ा होता है। वह दिन और आज का दिन मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, कभी प्यार से फूलों का गजरा भी नहीं लाया उन्होंने। पता नहीं ये आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है। बेटे को हैप्पी बर्थडे तक नहीं कहा। ज़माना बदल गया है, पर यह आदमी बस वही का वही है। खुद के लिए भी कुछ कभी खरीदता नहीं है। हमारी तो जैसे तैसे गुजर गई, पर इस नई पीढ़ी का क्या? वह झुंझला उठी और अपने आप से ही कहने लगी, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती हूँ, जिसका कोई अर्थ भी नहीं और अंत भी नहीं। चलो उठती हूँ, सारे काम अब वैसे के वैसे ही पड़े हैं। शाम के समय बेटा खुशी खुशी घर पर आता है, कहता है, माँ पार्टी अच्छी रही और तुम्हारे 1300 रुपये में हो गई। माँ कल है ना कॉलेज में इंटरव्यू कैंपस है। माँ ने जिज्ञासा से पूछा, वह क्या होता है बेटा? माँ अगर इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए तो कॉलेज खत्म होते ही नौकरी मिल जाती है। माँ ने कहा, भगवान करे तेरा सिलेक्शन हो जाए, तेरा आशीर्वाद रहा न माँ तो ऐसा ही होगा। और उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो माँ से कहता है, माँ बस थोड़े ही दिन की बात है, तुझे फिर इतना काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मुझे पता था तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तू अपने पापा को भी बता दे। बेटा बोला, नहीं माँ, फिर से लेक्चर देने लग जाएंगे, तू ही बता दे। वह पति को यह बात बताती है तो पति, अच्छी बात है, रूखा सा उत्तर देते हैं। बेटा इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास में पास हो जाता है और कंपनी की तरफ से ड्यूटी ज्वाइन करने का लेटर आता है। बेटा माँ से कहता है, माँ 1 तारीख से मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, पर माँ मुझे ऑफिस के लिए फॉर्मल ड्रेस लेने पड़ेंगे। माँ ने कहा, मैं पापा से बात करती हूँ। और वह पति से बात करती है और कहती है कि बच्चे को कपड़े लेने हैं। तो वह कहते हैं कि उससे कहो कि ज़्यादा महंगे कपड़े मत खरीदना, क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। अब
पता चलेगा उसे। तो पत्नी ने कड़क कर कहा, देखो जी, यह वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, खुशी का समय है, हंसकर 4 बातें कर लो। कुछ ही दिन रह गए हैं, पता नहीं कब वापस आएगा, इतनी दूर जा रहा है। हमारा बेटा है, वो हम ही उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे ना, या कोई और रखेगा? पति चिढ़कर बोला, तुम मुझे सिखाओगी क्या कि मुझे क्या करना चाहिए? देख, मुझे नींद आ रही है, मैं उपदेश सुनने के मूड में नहीं हूँ, समझी? वह उदास हो गई और अपने आप से बातें करने लगी। बेटा है घर में तो हंस बोल लेती हूँ, कल को वो चला जाएगा तो मैं किसके साथ बोलूँगी? यह आदमी तो बस पत्थर का है, इसे तो इसकी माँ ने हंसना तक नहीं सिखाया। ऑफिस में पता नहीं क्या करता होगा, शायद इसके पीठ पीछे लोग इसकी हंसी ही उड़ाते होंगे। सोचते सोचते पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन बेटे ने पूछा, माँ, पापा ने क्या कहा? माँ बोली, बेटा तू चिंता मत कर। बेटा बोला, फिर तेरी आंख में आंसू क्यों है? बता ना माँ। माँ रुआसी होकर बोली, बेटा तू चला जाएगा तो घर सूना हो जाएगा, किससे बात करूँगी मैं? माँ तू चिंता मत कर, थोड़े ही दिन में मैं तुझे वहाँ बुला लूँगा। माँ बोली, तो क्या पापा को यहाँ अकेले रहने देंगे? अभी रिटायरमेंट में 2 साल बाकी है। ठीक है, तो मैं आता रहूँगा ना माँ, तू परेशान मत हो। कुछ ही दिन बाद बेटा चला गया और 1 महीने बाद लौटा। माँ मैं आ गया हूँ, देख तेरे लिए साड़ी, पापा के लिए शर्ट पैंट। सुनकर पिता ने कहा, तो सारे पैसे इसी में खर्च कर दिए बेटा, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, समझा? पिताजी, पैसे तो पेड़ पर ही लगते हैं, शायद आपको पता नहीं है। अच्छा, तो तू बता दे ऐसा कौन सा पेड़ है? पिता ने कहा, पापा जैसे बीज बोने के लिए अच्छी ज़मीन चाहिए, हवा पानी खाद समय पर देना पड़ता है, उसकी सुरक्षा के उपाय करने पड़ते हैं, तब जाकर एक दिन ऐसा आता है कि पेड़ फल देने लायक बन जाता है। पापा, अब पेड़ बड़ा हो गया है और फल देने लायक भी। पिता ने कहा, बेटा अब तू तो बड़ा हो गया है, अपने पापा को भी ज्ञान देने लगा है। नहीं पापा, आपके बेटे की आपने बहुत ही अच्छी परवरिश की, अब वह फल देने लायक हो गया है। फल और कुछ नहीं है, पैसा है, इसलिए आप पैसों के बारे में मत सोचिए। जीवन भर आप स्वयं की खुशियों का गला घोंटते रहे, पैसे तो पेड़ पर ही लगते हैं, बेटे ने कहा। पिता ने हंसकर कहा, तू नहीं सुधरेगा। बेटे ने कहा, तो आप सुधर जाइए ना पापा, हक से हाथ उठाइए और लीजिए, आप ही का लगाया हुआ पेड़ है, तो फल पर भी आपका ही अधिकार हुआ ना पापा। खुलकर हंसते हुए पापा बोले, तू तो मुझे सुधार कर ही रहेगा। उतने में पत्नी बोली, आज पहली बार मैंने इन्हें खुलकर हंसते हुए देखा है, चलो कुछ तो परिवर्तन हुआ। और तीनों एक साथ हंस पड़े।